In the name of Allah, the most gracious, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum my dear students. ये क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का एक और लेक्चर है। तो चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेंसुरेशन है। उसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आज हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 इज a flooring tile has a shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. Flooring tile go su tile uses फर्शस लागान दबा ब्याक वाल टाइल तथ वाल टाइल यह गो फ्लोरिंग टाइल फ्लोरिंग गो युस पथरस लागान दबा अकि फ्लोरिंग टाइल शक्ल हसा पैरेललोग्राम सहित रलान यमिच बेस 24 सेंटीमीटर तो हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम गई सु क्वाड्रिलेटरल यमिक अपोजिट साइड्स आसान पैरेलल एंड इक्वल। तो अमी पैरेललोग्राम बेस 24 सेंटीमीटर तो हाइट 10 सेंटीमीटर। अश वन तेल अगर हसा अत फ्लोरस एरिया 1080 स्क्वायर मीटर अस कत्या टल लगन चूंकि अच्छु फ्लोरिंग टाइलुक बेस दित तो हाइट दित गोड़ वुचो अकिस फ्लोरिंग टाइलस कूता एरिया। ठीक है, गो वो दित क्या हियर बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल शाबाश कूता फ्लोरिंग टाइलुक बेस 24 मीटर सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि एरिया इम फ्लोरुक दित मीटरन मज यह सेंटीमीटरन मज गो अस करो तेल सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर गो यह गो 24 सेंटीमीटर अपान गसिस 100 सॉरी 24 सेंटीमीटर अपान 100 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने खतर। ठीक, यह बन 0.24 मीटर। इथे पे गोब्रो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दित इम फ्लोरिंग टाइल बस लिखो तेल कॉरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन ऑफ ए फ्लोरिंग टाइल। शाबाश इमेज कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या 10 सेंटीमीटर सो गो सिंपली 10 सेंटीमीटर अपान 100 सेंटीमीटर तिकाज 100 सेंटीमीटर गो 1 मीटर। ठीक है, वो यह कैसा बन तेल 0.10 मीटर बने हाइट। तेल वो अमुक एरिया क्या नीर चूंकि यह पैरेललोग्राम ची शक्ल मज यह फ्लोरिंग टाइल वो एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल तह गो गोब्रो याद थवन युस पैरेललोग्राम आसान तमुक एरिया नेरान बेस इनटू हाइट या बेस इनटू एल्टीट्यूड। चूंकि बेस बने 0.24 मीटर इनटू हाइट 0.10 मीटर ये इमन मल्टीप्लाई करान यह गोब्रो नेरान 0.024 स्क्वायर मीटर। यह द्राव अक फ्लोरिंग टाइलुक एरिया चूंकि एरिया ऑफ फ्लोर कूता 1080 स्क्वायर मीटर। तेल वो नंबर ऑफ टाइल्स कत्या लगन तेल लिखो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड अत फ्लोरस कत्या टाइल लगन रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज इक्वल टू गो सीधे एरिया ऑफ फ्लोर कोता यानी फ्लोर एरिया कोता बटा अक टलुक एरिया कोता द्राव एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल। ओके, चूंकि एरिया ऑफ फ्लोर द्राव दित 1080 स्क्वायर मीटर अपान एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल द्राव 0.024 ये 1080 डिवाइड कर 0.024 से यह गोब्रो नेरा 45,000 गो तेल लगन इथ 45,000 टाइल यह फ्लोर कवर कर फिक्र तुर गोब्रो शाबाश। अम पे गोब्रो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मज वुचान शक्ल यह क्या एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स यम फूड पीसेस यानी यम गज़ाई की पीसेस यमन शक्लन मज इमन अंद आंट रे फेरान अंद अस वन
तुम वनु सा यमो मज कथ यीज फूड पीसस पे इमिस आंटस इमिस रेय जूठ चक्कर लगावन ठीक है वो अगर वो यह सेमी सर्कुलर अमुक डायमीटर दिथ अगर फिगर ए निमोन फिगर ए मज वो तुम गुब्रियो फिगर ए मज डायमीटर दिथ गो तेल लिखो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यह सेमी सर्कल कोता सेमी सर्कल डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर ओके देयरफॉर अत नेर रेडियस रेडियस डायमीटर नेस्फ सो गो d/2 d मीन्स डायमीटर सो 2.8 सेंटीमीटर अपॉन 2 2 1 are 2 2 4 are 8 यह नेर 1.4 सेंटीमीटर ओके अति कड़ो तेल सर्कमफ्रेंस मीन्स जैसे आप प्लेन फिगर्स में पेरीमीटर देखते हैं यानी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री यहाँ पे सर्कल में सर्कमफ्रेंस आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा अगर पूरे सर्कल का निकालना होगा तो उसका सेमी सर्कमफ्रेंस जो है वो 2πr से निकलता है क्योंकि हमने सेमी सर्कल का निकालना है तो इसका निस्फ हो जाएगा हाफ ऑफ 2πr दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड तो यहाँ पे πr रह गया पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r रेडियस दैट्स 1.4 तो इसको जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं वी गेट एज सर्कमफ्रेंस एज 4.4 सेंटीमीटर ओके अब यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ से ये 8 शुरू करती है तो एक तो ये डिस्टेंस कवर करती है यानी डायमीटर ऑफ सर्कल ओके और ऊपर से ये सर्कमफ्रेंस जो ये निकला तो इस तरीके से ये टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 इज इक्वल टू नंबर 1 पहला आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल एक तो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा ये सर्कमफ्रेंस जो हमने इसका निकाला और दूसरा आएगा ये डायमीटर प्लस डायमीटर इसका डायमीटर तो अब यहाँ पे देखिए आप इसमें कितनी डिस्टेंस निकाली आंट ने सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या निकला 4.4 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर अब जब इनको ऐड करेंगे 8 4 गए 12 4 7 गए 7 सो इट इज 7.2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे इसको 7.2 सेंटीमीटर चक्कर लगाना पड़ेगा फिगर फर्स्ट बात समझ में आई सेम इज केस इन फिगर सेकंड अब फिगर सेकंड में देखेंगे यहाँ पे भी डायमीटर जो है ये डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर सीधा लिखेंगे ऐसे ही डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर तो रेडियस निकलेगा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का नेस्फ होता है रेडियस 2.8/2 दैट्स 1.4 सेंटीमीटर ऐसे ही देयरफॉर circumference of semicircle ठीक है ऐसे ही ये भी निकालना है हाफ ऑफ 2πr हाफ ऑफ 2πr तो 2 और 2 गेट्स कैंसल्ड पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r 1.4 ओके सो यहाँ पे भी ये 4.4 सेंटीमीटर आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्लियर अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्टेंस इन फिगर बी में बात कर रहा हूँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए अगर फिगर 2 आप देखेंगे एक तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा कितना निकला वो 4.4 सेंटीमीटर जैसे जिस तरीके से हमने ऊपर की फिगर में देखा 4.4 और यह भी आएगा इसमें 1.5 सेंटीमीटर तो ये साइड भी 1.5 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों बराबर है प्लस 1.5 सेंटीमीटर ठीक है प्लस आएगा डायमीटर कितना है 2.8 सेंटी तो इसका जब हम ऐड करते हैं इट बिकम्स 10.2 सेंटीमीटर
तो यहाँ पे इसको 10.2 सेंटीमीटर राउंड लगाना पड़ेगा, पहली फिगर में 7.2 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद पार्ट सी है। फिगर सी में क्या होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही डायमीटर दिया गया है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो सीधा हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 2.8 अपॉन 2 दैट्स 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ पे भी सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि फुल सर्कल का निकलता है 2 पाई आर, तो ये सेमी सर्कल का, तो इसका निस्ब हो जाएगा 2 and 2 गेट्स कैंसल। तो पाई का वैल्यू 2.22/7 इंटू आर इज 1.4, सो दिस इज ऑल्सो 4.4 सेंटीमीटर इन ऑल केसेस, क्योंकि डायमीटर सेम है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी फिर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 इज इक्वल टू, शाबाश, यहाँ पे देखिए, एक तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा दैट्स 4.4 सेंटीमीटर जो हमने ऊपर निकाला, ये दूसरा आएगा ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दैट्स 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। सो व्हेन वी ऐड ऑल दीज वी गेट 8.4 सेंटीमीटर, फिगर थर्ड। तो जब हम इन तीनों फिगर्स का जो फुट पीसेस मुख्तलिफ शक्लों में दिए गए थे, तो इनको एनालाइज करने के बाद किस में से ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा 8 को, यहाँ पे 7.2 है, यहाँ पे 10.2 है, यहाँ पे 8.4 है, तो इसमें से ज़्यादा क्या है 10.2, तो यहाँ पे इसको लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग, तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या वहाँ पे कंक्लूड क्या करते हैं हम, वी कंक्लूडेड दैट फॉर फिगर बी यानी फॉर दिस शेप, फॉर फिगर बी द आंट, फॉर फिगर बी फुट पीस the ant would take longer round. Okay, so this was question 4 and question 5 of exercise 10.1. with this your exercise 10.1, that is the first exercise of chapter mensuration, gets completed. Dear students, इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पे उतारें और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।